नमस्कार, मैं हिमांशी उपाध्याय और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल सवेंद्र सिंह ने लगाए एयरपोर्ट अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप। केंद्र सरकार सफलतापूर्वक सबका साथ और सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन उसी सरकार के कुछ विभाग जब अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए नियमों को ताक पर रख देते हैं तो विसंगतियां सामने आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे देश की जनता ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीयों का मान बढ़ा है। उनके विकसित भारत के सपने को साकार करने में हर भारतीय की भूमिका महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली के हिमाचल भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल सवेंद्र सिंह ने कहा कि हमें गर्व है कि हम और आप उस समय हैं जब देश का कुशल नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनके बताए गए रास्तों पर हम और आप चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है, उसका ही फल है कि हम आज एक भ्रष्टाचार से जुड़े मसले पर बात करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल सवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की विकसित भारत की परिकल्पना से इतर कुछ चंद अधिकारी मनमाने तरीके से इस प्रकार के कार्यों में जुटे हैं कि वो उन विदेशी कंपनियों को इंडिया से बाहर दिखने में का कार्य कर रहे हैं। कुछ कंपनी भारत में निवेश भी करना चाहती है, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण कुछ अधिकारी ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी में आया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक XBIS मशीन के टेंडर की प्रक्रिया में एक ऐसी कंपनी के साथ आगे जाने का फैसला लिया है जिनकी मशीन में आग लगने का इतिहास है। उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि इंदौर एयरपोर्ट पर जुलाई 2023 में XBIS मशीन में आग लगी थी। जिस कंपनी की मशीन में आग लगी थी उसी कंपनी का हाल ही में टेंडर में कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला कुछ अधिकारियों ने करने का मूड बनाया हुआ है कि हो भी गया हो। एक सवाल के जवाब में सवेंद्र सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खुद के सुपरवाइजर ने इस कंपनी की मशीन के अच्छे से काम न करने की शिकायत ईमेल के द्वारा की थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का जांच नहीं किया गया। 6 मार्च, 11 मार्च और 21 मार्च 2024 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंदौर एयरपोर्ट के सुपरवाइजर ने इस ओर ध्यान आकर्षित कराया था। सुरक्षा जांच में चूक तक कहीं गई, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि माननीय मोदी जी ने बाहरी निवेश के रास्ते खोले हैं और टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के लिए इस प्रकार की कंपनियों को आमंत्रित किया है। फिर भी लाल फिताहशाही के रहते उन विदेशी कंपनियों को गलत तरीके से टेंडर की प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की इच्छुक है। इस प्रकार की कंपनियों के आगमन से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और सप्लाई की कीमतों में कमी आती है। सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल सवेंद्र सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 102 एयरपोर्ट्स पर 700 से ज्यादा मशीन लगाई। उसी संदर्भ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जिस प्रकार से कार्य चल रहा है टेंडर्स का, उस पे मुझे कुछ संदेह है। इस कारण मैंने कहा ये सब आप सब लोगों के साथ में साझा करूं ताकि पता लगे कि क्या चल रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने रास्ता प्रशस्त किया है विदेशी कंपनियों का आने का, उनका यहाँ पे निवेश करने का। दूसरी तरफ अधिकारीगण अपनी मनमर्जी से, अपनी लाल फीताशाही से उन कंपनियों को जो यहाँ निवेश करना चाहती हैं या यहाँ जो पैसा लगाना चाहती हैं या मेक इन इंडिया में अपना भागीदारी देना चाहती हैं, उनको अजीबोगरीब तरीके से टेंडर की कंडीशंस का इंटरप्रिटेशन करके बाहर करने का काम करते हैं। अभी मेरे एक संज्ञान में एक ऐसा मामला आया है कि जिसमें एयरपोर्ट पर कुछ मशीनों को टेंडर करने की प्रक्रिया जारी है। उस प्रक्रिया में कुछ ऐसी मशीन्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एयरपोर्ट की सुरक्षा से संबंधित, बैगेज स्कैनर्स जिनको हम बोलते हैं एक्सबिस बैगेज स्कैनर्स, उनको प्रोक्योरमेंट के लिए भारत में कई सारे एयरपोर्ट और आने वाले हैं। 102 एयरपोर्टों पे ये मशीन्स और लगनी है, काफी संख्या में लगनी है, 700 से ज्यादा मशीनें लगनी है। अब उन मशीनों की क्वालिटी इस प्रकार की होनी चाहिए कि एयरपोर्ट पे 24 घंटे या आवागमन रहता है, जिसकी वजह से इन मशीनों को रोबस्ट, जिन्हें कहते हैं ना कि बहुत अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी की, कि बीच में ब्रेक ना करें। दूसरा, इन मशीनों को ऐसा होना चाहिए कि ये
नारकोटिक्स को पकड़ सकें, आर्म्स एम्यूनिशंस को पकड़ सकें, प्लस खाने पीने की चीजें भी इन मशीनों से गुजारी जाती हैं। तो वो चूंकि एक्सरे और अन्य विकिरण इस्तेमाल होती हैं इसमें, वो खाने पीने की चीजें खराब ना हो या किसी प्रकार की विसंगति उनमें पैदा ना हो, उनके लिए भी कुछ नियम हैं, उनका पालन हो, उस तरीके से रहती हैं। तो उस क्वालिटी की मशीनों का जब इंस्टॉलेशन होता है तो ध्यान रखा जाता है कि हम जो जिन कंपनियों को लाएं वो अच्छी कंपनियां हों, ऐसा हम कंप्रोमाइज ना करें, सुरक्षा के साथ हम कोई खिलवाड़ ना करें। ना इसी क्रम में अभी जो एयरपोर्ट पे जो 102 एयरपोर्ट्स के ऊपर 700 से ज्यादा मशीनों की टेंडर की प्रक्रिया जारी है, उसमें ऐसा पता लगा है कि एक इस प्रकार की कंपनी को टेंडर देने के फिराक में एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जिसका एक इतिहास रहा है कि उसकी लगाई हुई मशीन का इंदौर एयरपोर्ट पे आग लगी थी। उसमें किस नाम से था? नाम जहां तक मुझे पता है वेहांता टेक्नोलॉजीज के नाम से है। इसको आप लोग पूछ भी सकते हैं बिकॉज ये रिकॉर्ड का विषय है। तो उसमें आग लगी थी और एयरपोर्ट पे मशीन में आग लगना अपने आप में एक बड़ा ही गंभीर विषय है। तो इस प्रकार की कंपनी अगर दोबारा आ रही है टेंडर में, तो उसका पुराना कुछ उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ उस पर कार्रवाई हुई, पता किया गया है नहीं किया गया, हमको नहीं पता। तो इस क्रम में अगर ये कंपनी या इस तरह की और कंपनी आती हैं जिनके क्वालिटी के ऊपर संदेह है, तो एक बड़ा विषय, गंभीर विषय बनता है। बिकॉज हम लोग एयरपोर्ट की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे अगर इस तरह की कंपनियां बिना पूरी जांच के आती हैं तो। और इसके साथ साथ यह भी जानकारी में आया है कि टेंडर की कंडीशंस को धता बताते हुए ऐसी कंपनियों को बाहर करने का भी प्रयास किया जा रहा है जो हिंदुस्तान में आना चाहती हैं। उन देशों की कंपनियां जिनका हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं, वहां से आना चाहती हैं, वो यहां पैसा लगाना चाहती हैं, पर उनको यह कह के कि साहब आपके पास पैन नंबर नहीं है, आपके पास जीएसटी नहीं है, बाहर कर दिया जाता है तकनीकी उसका परीक्षण किए बिना। अब जब टेंडर में कंडीशन ये दे रखी गई है कि पैन नंबर आप कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड होने के 30 दिन बाद दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जीएसटी जो कि पैन आधारित है, वो बिना पैन नंबर के जीएसटी नंबर, इस वजह से किसी कंपनी को पार्टिसिपेट करने से मना करना कि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो बड़ा एक संदेह की स्थिति पैदा करता है। और ये भी लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, बिकॉज ज्यादा कंपनी आती हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो वर्तमान का जो टेंडर है उसमें रिवर्स ऑक्शन एक प्रक्रिया होती है, जिसमें L1, L2, L3 ये तीनों ही आइडेंटिफाई की जाती हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं, और उनमें फिर प्राइस को कम करने की प्रक्रिया चालू की जाती है कि सारी कंपनियां जिनका नाम L1, L2, L3 में आया है वो अपने प्राइसेस को कम भी कर सकती हैं। ऐसे में पहले से ही 3 कंपनियां केवल रह जाना वो थोड़ा एक शंका की स्थिति पैदा करता है, बिकॉज तीनों ही कंपनियों को कार्य दिया जाना है इनके टेंडर की कंडीशन के हिसाब से। जो पहली कंपनी है जिसका L1 है उसको 50%, जो L2 है उसको 30% और जो L3 है वो 20%। अब जब 3 ही कंपनी रह जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा कम ही नहीं करेंगी, कार्टेल बनेगा। जिस कार्टेल को कम करने के लिए ये रिवर्स ऑक्शन सिस्टम चालू किया जा रहा है, उसी को बढ़ावा देती है इनका जो जिस प्रकार से इन्होंने प्रक्रिया अपनाई है वो कार्टेलिज्म को बढ़ावा देती है। तो यह ठीक नहीं है, यह देश के लिए ठीक नहीं है, एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, और इस पे मेरे ख्याल से जांच बिठानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मकसद केवल यह है कि ऐसी कंपनियां जो कि इंडिया में आके पैसा लगाना चाहती हैं, यहां पे पूरी तौर पे अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं और हिंदुस्तानियों के लिए रोजगार उत्पन्न करना चाहती हैं, हम लोग को एक अवसर देना ही चाहिए। उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं उसको फेवर करने की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं एक फेयर प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए। खास तौर पे जब हिंदुस्तानियों को इससे फायदा होगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तानियों के लिए ही क्रिएट होगा, तो ऐसे में बिना तकनीकी परीक्षण किए आप किसी भी कंपनी को बाहर करेंगे तो ये गलत है। प्लस ऐसी कंपनी जिसकी मशीन में आग लगी रही हो पुराने तौर पे, पुराने इतिहास में जुलाई 2023 का वाकया है,
अखबारों में रिपोर्ट हुआ था और इंदौर एयरपोर्ट में रिपोर्ट हुआ था।